एक्सन टर्मिनल और सिनेपेज के बारे में देखते हैं। तो ये है एक्सन टर्मिनल, दिस इज एक्सन टर्मिनल एंड सिनेपेज। तो एक्सन का जो टर्मिनल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो हम बताए थे कि एक्सन टर्मिनल बियर्स क्या सिनेप्टिक बटन्स होते थे वगैरह, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं हम कैसा होता है। तो एक्सन जब देखेंगे हम तो ये इस तरह से, जैसे कि सपोज करिए कि ये एक्सन्स हैं, ये मान लीजिए कि ये एक्सन ऐसे है, ये तो ये एक्सन है, ये एक्सन का एंड है, ये एक्सन आ रहा था उधर से, एक्सन का एंड। तो ये क्या देखते हैं कि टर्मिनल में ये आकर क्या होगा, ये टर्मिनल में आकर ये इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना देता है, इसको कहते हैं एक्सन टर्मिनल्स। ये इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एक्सन टर्मिनल। एक्सन टर्मिनल इस तरह, तो ये एक्सन टर्मिनल है, ये देखिए बना रहा है, दिस इज एक्सन टर्मिनल। ठीक है, तो ये एक्सन था, एक्सन आके क्या होगा एक्सन टर्मिनल, ये है। अब ये एक्सन टर्मिनल्स जो देखेंगे यहां पर क्या होगा, इसके अंदर एक्सन टर्मिनल जो देख रहे हैं इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं, गोल गोल से स्ट्रक्चर्स है, और ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज, इसको हम एक टर्म कहते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। क्या कहेंगे इसको हम, सिनेप्टिक वेसाइकल्स कहेंगे। तो ये देखिए गोल गोल सा स्ट्रक्चर हम बना दिए, ये बहुत सारे गोल से स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऐसे ऐसे, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सिनेप्टिक वेसाइकल्स। तो ये लीजिए सिनेप्टिक वेसाइकल्स कहते हैं। अब ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो देखेंगे बहुत सारे है ना, ईच सिनेप्टिक वेसाइकल्स इट इज फिल्ड विथ, बहुत सारे छोटे छोटे इसमें भरे हुए हैं स्ट्रक्चर, और इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे सुने होंगे एसिटाइलकोलिन, तो एसिटाइलकोलिन क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर एक एग्जांपल है। तो ये इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या भरे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है इसी सिनेप्टिक वेसाइकल्स में। तो ये जो एसिटाइल ईच सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो देखेंगे उसमें लगभग कितने होते हैं, करीब 10,000 एसिटाइलकोलिन होते हैं, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो सिनेप्टिक वेसाइकल्स याद रखना है, इसका डायमीटर कितना होता है, दो चीज याद रखना है कि इसका डायमीटर जो होगा, ये डायमीटर जो होगा इट इज 50 नैनोमीटर, पहला चीज। और दूसरा कह सकते हैं ईच सिनेप्टिक वेसाइकल्स ना, तो ईच सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैज अबाउट कितने होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो हैज अबाउट 10,000 न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें होते हैं। दैट इज 10,000 क्या न्यूरोट्रांसमीटर, यहां पर जनरली क्या कर सकते हैं, ACH कहते हैं, एसिटाइल कोलिन यहां पर लेके चल रहे हैं, तो ACH। तो एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, कितने हैं, लगभग 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर एक किसमें होगा, एक सिनेप्टिक वेसाइकल्स में, तो सभी में फिल्ड है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या है कि अभी हम बताए थे कि द मेन फंक्शन ऑफ एक्सन इज टू ट्रांसमिट और कंडक्ट नर्व इंपल्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम साइटोन। तो साइटोन से इधर लेकर आ रहा है ना, ये ऐसे, तो एक्सन में क्या हो रहा है, देखिए एक्सन है ना, तो एक्सन का टर्मिनल यहां आ रहा है, तो ये क्या है, नर्व इंपल्स को, ये देखिए, तो ये एक्शन पोटेंशियल है, ये क्या है, एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल को यहां पर पोटेंशियल ऐसे लेकर आ रहा है, मतलब क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब क्या हुआ कि नर्व इंपल्स जो है ना उसका कंडक्शन कर रहा है, करते करते कहां पर आ गया, एक्सन टर्मिनल के पास। तो एक्सन टर्मिनल के पास जब आ गया यहां, तो यहां पर क्या होता है, ऐसे आएगा ना इसमें एक्सन टर्मिनल में, तो उसमें क्या होता है, तब जैसे ही when the action potential reaches to the axon terminal, what happens कि इसमें, इसका जो ये देख रहे हैं इसमें बहुत सारे होते हैं, यहां पर बहुत सारे
आयन चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? आयन चैनल्स होते हैं, बहुत सारे आयन चैनल्स ये है। अब ये आयन चैनल्स है मेनली क्या है? कैल्शियम आयन चैनल्स है। तो जैसे ही एक्शन व्हेनेवर द एक्शन पोटेंशियल रीचेस द एक्शन टर्मिनल, द कैल्शियम आयन क्या हुआ? द कैल्शियम आयन स्टार्ट्स एंटरिंग इनसाइड दिस, कर सकते हैं एक्शन टर्मिनल। ये देखिए कैल्शियम आयन आने लगा, कैल्शियम, ये कैल्शियम आने लगा और ये कैल्शियम आयन आने लगा और ये कैल्शियम का क्या हो गया? इनफ्लो होने लगा इनसाइड। अब ये कैल्शियम क्या करेगा? ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स को है वो ढकेलेगा कहां? इधर की ओर। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ये वाला यहाँ पर आया कैल्शियम आयन और इसको ये है ना, तो इसको ये फिर क्या आ जाएगा? ये यहाँ आएगा और फिर फाइनली देखिए ऐसे हो जाएगा, ढकेलते ढकेलते यहाँ पर ले आया कैल्शियम आयन और ये कैल्शियम यहाँ आया। अब ये इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें क्या भरा हुआ है? ये गोल गोल सा, ये डेट इज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन लेके चलते हैं। एसिटाइलकोलिन है तो एसिटाइलकोलिन है और धीरे धीरे एसिटाइलकोलिन कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। ये आप देख रहे हैं एक्सोसाइटोसिस करके। तो ये क्या है? यहाँ पर कह सकते हैं ये ऐसे था, ये कहाँ निकल गया? इस तरह से ऐसे निकल गया एसिटाइलकोलिन। तो ये क्या है? दिस इज एसिटाइलकोलिन मान लेते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ACH। ठीक है, तो ACH कहां पर निकल गया? ये बाहर, यहां निकल गया। अब ये बाहर क्या है? टर्म क्या यूज करते हैं देखते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या होगा? ऊपर एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये टर्मिनल एंड है। तो इस टर्मिनल एंड है तो इसका क्या होगा? इसका ये जो मेम्ब्रेन है ना, लास्ट वाला ये मेम्ब्रेन है ना ये, तो इसको कहेंगे द टर्मिनल एंड का जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? तो यहां लिख दे रहे हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो कह सकते हैं कि जो पहला नर्व फाइबर है उसका टर्मिनल एंड है, इसका मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये एक न्यूरॉन है, फिर दूसरा न्यूरॉन इससे क्या होगा? इसके कांटेक्ट में होगा। दूसरा न्यूरॉन नीचे होगा ना, तो दूसरा न्यूरॉन है तो मान लीजिए कि हम दिखा रहे हैं कि इस तरह है न्यूरॉन, ये मान लीजिए कि इस तरह से होगा ना कुछ, ये कुछ ना कुछ ऐसे होगा न्यूरॉन दूसरा। तो दूसरा न्यूरॉन जो कांटेक्ट में इसके होगा, ये वाला इसका जो मेम्ब्रेन होगा यहाँ पर, तो इसको कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको? दिस इज नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इसको कहेंगे। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो प्री और पोस्ट हो गया। अब ये दोनों के बीच में क्या होता है? ये जो खाली गैप देख रहे हैं ना, इसके बीच में क्या है? खाली, इसके बीच में खाली गैप है। तो दिस स्पेस और गैप इज टर्म्ड एज, इसको हम क्या कहेंगे? तो ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज सिनेप्टियल क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह सकते हैं। क्या कहेंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये गैप जो जगह देख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये जो स्पेस देख रहा है इसको क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज सिनेप्टिक, SYNAPTIC, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। दिस गैप इज नोन एज व्हाट? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन है दूसरे न्यूरॉन का जो कांटेक्ट में आने वाला है, जो कि इसके एकदम नजदीक है, दैट इज नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस देख रहे हैं, बहुत ही कम स्पेस है, और इस कम स्पेस वाला को क्या कहते हैं? ये जो कम स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये तीनों मिला के, ये तीन हो गया ना चीज, ये तीनों को मिलाकर हम क्या करते हैं? ये तीनों को मिलाकर हम इसको कहते हैं साइनेपेस। क्या कहते हैं? एक ये दोनों और एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों मिला के हम इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज SYNAPAC, साइनापेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज टर्म्ड एज साइनापेस। ठीक है, साइनापेस। ठीक है, अब यहां देखिए होता क्या है, ये जो क्या होगा, जो भी यहाँ पर क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल आया। ठीक है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम आयंस जो है वो क्या करेंगे? वो चैनल्स, आयन चैनल से अंदर आ गए, एंटर कर गए, और ये क्या करेगा? सिनेप्टिक, इट विल कॉज दिस कैल्शियम आयंस विल कॉज द मूवमेंट ऑफ दिस सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर टुवर्ड्स द कहां पर? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहां में लगेगा।
अब ये सब क्रॉस किया और धीरे धीरे क्या हुआ, दिस एसिटाइल कोलिन विल बी रिलीज्ड इनसाइड वेयर, सिनैप्टिक क्लेफ्ट। कहां पर रिलीज हो जाएगा, ये सिनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा। एंड दिस रिलीज्ड एसिटाइल कोलिन, यही ना ACH लिख दिए हैं, ACH, ये क्या करेगा, ये जो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इस पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे होते हैं रिसेप्टर, ठीक है। पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, इस तरह से रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। और इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर है। क्या के लिए है, न्यूरोट्रांसमीटर। और यहां पर क्या कर सकते हैं, ACH कर सकते हैं, रिसेप्टर होता है। क्या होता है ये, ACH के लिए क्या है यहाँ पर, रिसेप्टर। तो ये ACH है रिसेप्टर, और ये क्या है, एसिटाइल कोलिन है। तो ये यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज जो हुआ है, कैसे रिलीज हुआ है, ये बाय प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस से कहा रिलीज हो गया, सिनैप्टिक क्लेफ्ट में। और यहाँ पर क्या हुआ, दिस एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू कहां पर, दिस एसिटाइल कोलिन विल बाइंड टू द ACH रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन कहां पर, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। ये देखिए ऐसे से बाइंड किया ये। अब जैसे ही ये बाइंड किया, इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारा आयंस के चैनल्स वगैरह होते हैं, वो खुलेंगे और फिर खुलेंगे, और फिर क्या होगा, फाइनली न्यू, मतलब यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पर क्या हुआ कि बाइंडिंग ऑफ, दैट इज नोन एज बाइंडिंग ऑफ, क्या कहेंगे इसको, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन विथ एसिटाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहां पे लिख दे बाइंडिंग of ACH with ACH receptors कहां पर, प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, बाइंडिंग होगा, ठीक है। और फिर क्या हो गया, आयंस सब जो है वो सब डिफरेंट आयंस अंदर आएंगे, एंड दैट विल कॉज क्या, दैट विल कॉज फॉर्मेशन ऑफ और जनरेशन ऑफ न्यू ये कर सकते हैं ये इंपल्स। तो जनरेशन ऑफ न्यू एक्शन पोटेंशियल जो कहते थे ना, तो न्यू पोटेंशियल इंपल्स और पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, न्यू पोटेंशियल कहां पर, इन पोस्ट सिनैप्टिक, ये सेल कहलाएगा ना, तो इन पोस्ट सिनैप्टिक क्या कहेंगे इसको, सेल, ये वाला दूसरे। तो यहां से देख रहे हैं जो एक्शन पोटेंशियल था कैसे पहुंचा, ये इस तरह पहुंचता है, और ये जो लेकर आ रहा है क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, इस तरह हुआ। तो ये याद रखेंगे, जनरेशन ऑफ न्यू इंपल्स और पोटेंशियल इन, ये याद रखेंगे दिस, ठीक है। ये हो गया इन पोस्ट सिनैप्टिक सेल, ये याद रखेंगे। तो ये ऐसे होता है। तो ये न्यूरॉन का क्या है, एंड में ये चीज होता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे ऐसे दूसरे में पहुंचा, वहां हो गया न्यू एक्शन पोटेंशियल, वहां से जनरेट होकर यहां बन गया, इसी तरह आगे चलते जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज याद रखेंगे, ये जो सिनैपेज है, व्हाट इज सिनैपेज, तो ये सिनैपेज क्या हुआ, तो सिनैपेज कह सकते हैं कि द प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, मींस बोथ द प्री एंड पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन along with what, along with किसके साथ, along with synaptic cleft, दोनों के बीच में जो स्पेस है, is termed as what, is termed as synapase। इसको हम क्या कहेंगे, it is termed as synapase। तो इसको इधर लिख देते हैं, is termed as synapase, synapse, synapse कहेंगे इसको, क्या कहते हैं इसको, synapase और synapse। तो इसको हम ऊपर यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं, ये देखिए ऐसे, क्या कहते हैं इसको, SYNAPSE, synapses, synapse, ठीक है, synapse कहेंगे। तो ये synapse जो टर्म दिए थे ना, चार्ल्स शेरिंगटन ने दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सन टर्मिनल एंड सिनैप्स, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये एक्सन टर्मिनल और सिनैप्स, तो सिनैप्स यहाँ पे जो देखेंगे ये क्या है, ये टर्म कौन दिया था, तो याद रखेंगे टर्म वाज कॉइन्ड बाय चार्ल्स शेरिंगटन, ये याद रखना होगा कि टर्म कौन दिया था, टर्म कॉइन्ड बाय चार्ल्स शेरिंगटन,
तो ये टर्म कौन दिया था? चार्ल्स शेरिंगटन ने दिया था टर्म। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय चार्ल्स शेरिंगटन। अब ये चार्ल्स शेरिंगटन दिए थे, तो आपको याद रखना है कि ये जो सैनापेज होता है ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? ये सैनापेज इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रिकल, एक को केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल सैनापेज, इलेक्ट्रिकल, और एक जो होता है उसको कहते हैं केमिकल। तो दो तरह का हो गया, इलेक्ट्रिकल सैनापेज और केमिकल सैनापेज, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिकल और केमिकल में, तो ये थोड़ा देख ले। यहां पर क्या होता है, आप कह सकते हैं कि ये जो था बोथ द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ये दोनों क्या होते हैं ना, ये दोनों मेम्ब्रेन ना, ये दोनों मेम्ब्रेन क्या है, एकदम दोनों मेम्ब्रेन बहुत ही क्लोज है, मतलब एकदम सटे के बराबर है, ऐसे कर सकते हैं। ये जो क्लेफ्ट है ना, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब कि बहुत ही कम है। कितना है? 0.2 नैनोमीटर बस है इसमें इलेक्ट्रिकल में। लेकिन यहां पर क्या होगा, बोथ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ये क्या है, थोड़ा दूर है। कितना है? यहाँ पर 0.2 नैनोमीटर है, यहाँ पर 10 से 10 to 20 नैनोमीटर है, दूर है थोड़ा। मतलब इसमें आप कह सकते हैं एक लाइन में कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसमें क्या है, 0.2 नैनोमीटर। मतलब क्या हुआ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट 0.2 नैनोमीटर है, बहुत ही कम। और इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, ज्यादा है, दैट इज 10 to 20 नैनोमीटर। इसमें अंतर ये है, कम है ज्यादा है, पहला चीज। तो यहां पर कह सकते हैं कि एक लाइन कह सकते हैं कि बोथ प्री एंड पोस्ट, कौन सा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बोथ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर इन क्या, आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बहुत ही क्लोज होते हैं एकदम। कितना? तो इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं क्या, सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसमें कितना होगा, कह सकते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसमें हम कह सकते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना होगा, ये वाला गैप जो है कितना होगा, बहुत ही कम है। तो इसको कहते हैं 0.2 नैनोमीटर, बहुत ही कम है। यहां पर क्या होगा, यहां पर तो यही चीज कह सकते हैं इसमें कि बोथ प्री एंड पोस्ट क्या, सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज एकदम नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या है, दूर में है, मतलब क्या हुआ, ये कह सकते हैं ग्रेटर डिस्टेंस है। क्या है ये, ग्रेटर डिस्टेंस है ये, दिस इज ग्रेटर डिस्टेंस। और ये क्या है, ग्रेटर डिस्टेंस नहीं है, क्लोज है। तो ये क्या होगा, मतलब यहां पर कह सकते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है यहां पर इतना है, तो यहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना होगा, मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो कितना है, ये 10 to 20 नैनोमीटर, ये याद रखना है। तो आप सीधे एक लाइन में कह सकते हैं कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है इसमें कितना है, 0.2 नैनोमीटर, इसमें कितना है, ये 10 to 20 नैनोमीटर। तो ये स्पेस जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो पहला तो डिफरेंस आपको क्या हो गया, तो फर्स्ट तो डिफरेंस आपको यही हो गया कि पहला क्या होगा, ज्यादा है और कम है स्पेस। ये दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, दूसरा तो ये ट्रांसमिशन ऑफ क्या होगा, इसमें नर्व इंपल्स होगा ना। तो इसमें ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स जो देखेंगे क्या है, इसमें ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो इसमें ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इसमें भी होगा, इसमें भी, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा, यहां पर तो इसमें जो ट्रांसमिशन देखेंगे, ये देखिए बहुत बगल में है ना, बहुत ही बगल में है, तो ये क्या होगा, इट इज फास्टर। तो इट इज, याद रखेंगे, इसमें ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कैसा है, ये कर सकते हैं फास्टर है और बाई डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शन में है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, यहां पर यहां भी लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ
नर्व इम्पल्स, अगर इसमें देखेंगे तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इसमें भी होगा, लेकिन ये कैसा होगा, इट इज फास्टर है, इसमें दूर है ना, तो धीरे धीरे स्लोअर एंड यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगा, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये याद रखना है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर देखेंगे इसमें क्या होता है ना, अगर इलेक्ट्रिकल हम साइनोपेज का देखेंगे तो यहां पर इस तरह है, ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये क्या होगा, दूसरा सेल है, और दोनों सेल के बीच में ये सिनेप्टिक क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है बहुत ही कम है, कितना है, दैट इज 0.2 नैनोमीटर, बहुत ही कम। और ये दोनों के बीच में क्या होता है, यहां पर कह सकते हैं कि दोनों के बीच में इस तरह का कनेक्शन प्रोटीन होता है। ये कौन सा प्रोटीन है, ये वाला, तो इस तरह देख रहे हैं, इसको कहते हैं कनेक्शन, CONNEXON, कनेक्शन प्रोटीन है। तो ये कनेक्शन प्रोटीन क्या है, इट इज अ ट्यूबुलर प्रोटीन, एक है ट्यूबुलर प्रोटीन, ये दोनों से जुटे हुए हैं। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी अगर नर्व इंपल्स है तो इस सेल से इधर जा सकता है, तो यहां देखिए इस सेल से ऐसे जा सकता है, इस सेल से इधर ऐसे, दोनों हुए हैं, तो इसलिए कहते हैं फास्टर और बाई डायरेक्शनल है। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें सिर्फ यहां से देख रहे हैं, कहा यहां, अगर यहां पर है दो सेल, कोई भी सेल है तो ये देखे तो नहीं इस तरह, तो ये सेल है, तो इस केस में क्या हो रहा है, यहां देखिए, यहाँ पे इससे देखे ना, ये वाला एक है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये गैप क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है, बस एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। इसमें क्या होगा, इट इज यूनी डायरेक्शनल, तो वहीं पे लिखे हैं कि ये फास्टर होगा और बाई डायरेक्शनल, और ये क्या हो गया, स्लोअर एंड यूनी डायरेक्शनल, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, जब कम होता है तो फास्टर और बाई डायरेक्शनल, स्लोअर और यूनी डायरेक्शनल। इसके बाद केमिकल है, क्या लिखा हुआ है, केमिकल, तो केमिकल लिखा है मतलब क्या होगा, इसमें केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है, केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है कहने का मतलब क्या होगा, केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है कहने का मतलब क्या होगा, व्हाट इज इन्वॉल्वमेंट केमिकल, तो केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है कहने का मतलब क्या होगा, असेटाइल कोलिन है ना, असेटाइल कोलिन का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, इसमें असेटाइल कोलिन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो नाम से लग रहा है इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिक करंट की तरह ऐसे अप्लाई जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कह सकते हैं इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का होना इसमें होगा नहीं, तो न्यूरोट्रांसमीटर -NT एब्सेंट, लेकिन इसमें न्यूरोट्रांसमीटर इसमें होगा, तो इसमें एब्सेंट है और इसमें होगा, तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होगा, याद रखना, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा, ये याद रखना है। तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होगा, इसमें नहीं होगा। ये एक चीज और याद रख सकते हैं, ये हो गया कि एक लास्ट डिफरेंस क्या, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल, एक होता है सिनेप्टिक डिले, क्या कहते हैं, सिनेप्टिक डिले। तो सिनेप्टिक डिले क्या होगा, कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल है ना, तो ये देखिए बहुत ही कम दूरी है ना, सटा हुआ है, तो डिले इसमें क्या होगा, कम होगा, इसमें सिनेप्टिक डिले एब्सेंट है, लेकिन इसमें सिनेप्टिक डिले होगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो आप लिख लीजिए, इसमें नीचे एक और डिफरेंस लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में सिनेप्टिक डिले SYNAPTIC DELAY डिले, तो इसमें सिनेप्टिक डिले एब्सेंट, इसमें सिनेप्टिक डिले प्रेजेंट। ठीक है, एब्सेंट और प्रेजेंट, तो यहां पर हम इसी को ऐसे करना है, इसमें इसी में लिख देना दोनों, न्यूरोट्रांसमीटर, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर तो है ही, एंड क्या प्लस लिख दे रहे हैं सिनेप्टिक डिले, ये दोनों क्या हो गया, एब्सेंट, दोनों क्या होगा, एब्सेंट। यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर एंड मतलब क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और सिनेप्टिक डिले भी होता है, सिनेप्टिक डिले, ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट, तो यहां पर याद रखेंगे ये वाला, ये भी होता है। ठीक है, तो ये है सिनेपेज के बारे में, और ये क्या होगा, एक्सन टर्मिनल और सिनेपेज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सन पोटेंशियल एंड सिनेपेज, तो ये याद रखेंगे, ये हो गया आपका, लिख लीजिए।